आज का दिन भी विशेष दिन है। हम गौड़ीय वैष्णव के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि महोत्सव सारा गौड़ीय वैष्णव जगत मना रहा है। हरे हरे। तो वे रहे वृंदावन में अभिलाष के दिन वृंदावन से उन्होंने प्रस्थान किया। तिरुभाव तिथि महोत्सव तो उनके संस्मरण हेतु इस स्मृति सभा में कहिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका संस्मरण या उनकी कथा भी भागवत कथा ही है, तो अलग से भागवत कथा नहीं हो रही है। नित्यम भागवत सेवया, किंतु वे स्वयं महाभागवत है गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो अभी हम सुन रहे थे प्रार्थना नामक नरोत्तम दास ठाकुर का गीतों का संग्रह है। उसमें उन्होंने सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप नामक एक गीत लिखा है, जिसको हम सुन रहे थे, गा भी रहे, गाए भी। तो एक एक करके वैष्णव प्रस्थान कर रहे थे। तिरुभाव हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के सपार्षद, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद परिकर तो वह तो बचे हुए शेष वैष्णव विलाप कर रहे थे। उन वैष्णव के विरह से उत्पन्न विलाप। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर विलाप तो सभी ने किया, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर अपने विलाप को यह इन शब्दों में लिखे हैं।
या जिसका मैं अभी अनुवाद ही पढ़ता हूँ, हिंदी में अनुवाद। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे, जे अनिलो प्रेम धन, तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहा गए। उन्होंने नाम तो यहाँ श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का लिखा है। ये श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका आज हम तिरुभाव तिथि मना रहे हैं, उनके एक शिष्य श्रीनिवास आचार्य, बहुत बड़ा नाम है, व्यक्तित्व रहा श्रीनिवास आचार्य का। तो वे कहा गए उनके नाम से। यही श्रीनिवास आचार्य ठाकुर ने षड्गोस्वाम्याष्टक की रचना की। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के भी गुरु महाराज गोपाल भट्ट गोस्वामी तो केवल अपने गुरु का ही नहीं, बल्कि अन्य गुरुजनों का विशेषता, षड्गोस्वामी वृंदों का गौरव गाथा जिसमें है, ऐसा अष्टक लिखा। नाना शास्त्र विचारी नैक निपुणौ, आप लोग परिचित होने तो या होना चाहिए हम सबको परिचित उस गोस्वामी अष्टक से, गोस्वामी अष्टक, गोस्वामी अष्टक। तो वे कहा गए, तो सभी कहा गए, ये कहा गए, वहाँ का ये वे कहा गए। मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहा है, सनातन कहा है, पतित पावन रघुनाथ दास कहा है। तो एक एक का स्मरण करते हुए एक एक का स्मरण कर रहे हैं, या विरह से उत्पन्न विलाप को व्यक्त कर रहे हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ है? रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट दोनों षड्गोस्वामी वृंद है। और कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री गौरांग प्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मार कर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग प्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। महोत्सव की भी जय और उनकी भी कुछ जय। यह भट्ट इस नाम से कुछ संकेत मिलता होगा कि ये नाम दक्षिण भारत का है। तो
हाँ, वे थे दक्षिण भारत से थे। दक्षिण भारत में श्रीरंगम नाम सुने हो? रामानुजाचार्य का पीठ। श्री वैष्णव संप्रदाय का ये मुख्य स्थान श्रीरंगम के ये निवासी रहे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन 1511 में, ईयर 1511 में जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो यात्रा करते करते चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुँचे। तो श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो श्रीरंगम में 4 महीने बिताने का चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प किया। चातुर्मास्य के इस वर्ष भी चातुर्मास अभी प्रारंभ हो चुका है। हमने भी कुछ संकल्प तो किया था। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नामक ब्राह्मण, वहाँ के पुरोहित के निवास स्थान पर रहे। चार महीने रहे वहाँ। तो वेंकट भट्ट के पुत्र रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी, और वेंकट भट्ट के भ्राता श्री, his brother was प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। तो वेंकट भट्ट परिवार को भी चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। वही निवास करते थे। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी सानिध्य या संग प्राप्त हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे थे, आई डोंट नो कितने साल के थे अभी। वेंकट भट्ट और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कुछ शास्त्रार्थ भी हुआ करता था। वे है वेंकट भट्ट थे श्री रामानुज संप्रदाय के अनुयायी, और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक, संस्थापक, प्रचारक। तो राधा कृष्ण की भक्ति वृंदावन में और लक्ष्मी नारायण की भक्ति वैकुंठ में, इसमें जो भावों का जो भेद है या रस का भी भेद है, इस पर भी चर्चा हुआ करती थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, संभावना है उस संवाद को भी सुने होंगे। तो जो प्रभाव, क्या क्या कहना चैतन्य महाप्रभु के
प्रभाव का साक्षात अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो उनसे ये सभी प्रभावित हुए और सबसे अधिक प्रभावित तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, जो वेंकट भट्ट के पुत्र रहे गोपाल भट्ट और वेंकट भट्ट के भ्राता ब्रदर रहे प्रबोधानंद सरस्वती। तो चैतन्य महाप्रभु तो आगे प्रस्थान किए, अपनी दक्षिण भारत की यात्रा को आगे बढ़ाए। तो फिर इन दोनों ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर चाचा थे, कोई गुरु कहते हो, सम गुरु, तो या गोपाल प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भी एक महान व्यक्तित्व रहा गौड़ीय वैष्णवों का। उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, वृंदावन का महिमा जिन शब्दों में से प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर लिखे हैं, शायद ही उसकी तुलना में और किसी ने वो भाव के साथ गोपाल भट्ट के गुरु बनेंगे, चाचा बन गए गुरु, और कौन, भतीजे, चाचा भतीजे बने शिष्य। गुरु महाराज प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कहा, वंचितोस्मि 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 न संशयः। विश्वम गौररसे मग्नम स्पर्शमपि मम न अभवत्। उन्होंने कहा मैं ठग गया था, मुझे ठगाया गया था। पहले मैं जो धार्मिक था, जिस प्रकार की धार्मिकता को मैंने अपनाया था, वो सारी ठगाई थी। वंचितोस्मि 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 न संशयः। विश्वम गौररसे मग्नम, गौड़ीय वैष्णवों का विश्व जगत जब गौर रस में मग्न था, गौर रस में जब गोते लगा रहा था, लेकिन उस गौर रस की सिंधु का एक बिंदु भी ने भी मुझे स्पर्श नहीं किया पहले। क्या मैं जिस प्रकार का धार्मिकता का अवलंबन किया था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये षड गोस्वामी वृंदों में से एक हुए। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु के कई सारे परिकर रहे, पार्षद रहे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र स अंग उपांग, उनको अस्त्र बनाए चैतन्य महाप्रभु। तो उनमें षड गोस्वामी दे आर द टॉप। ये जो षड गोस्वामियों की जो टीम थी, ये विशेष परिकर रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। और सब वे वृंदावन में ही स्थित थे। यह भगवान की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही
चैतन्य महापुरुष से स्फूर्ति पाके आधे लोग तो वो गौर रसे मग्नम, गौड़ी वैष्णव का जगत रस में, गौर रस में मग्न। आप में से आधे निद्रानंद में। हरि हरि। गौरंग गौरंग गौरंग, जीव जागो जीव जागो। गोरा चांद बोले खुदा निद्रा जाओ माया, पिशाची रकोले। कृष्णा चैतन्य आओ। तो षड गोस्वामी वृंद विशेष प्रकार का के पार्षद या परिकर रहे। ये सभी के सभी मंजरिया थे। मंजरी मंजरी मणि मंजरी एक नाम ले जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी मंजरी दो नाम है, एक मणि मंजरी प्रकट। तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय वैष्णव कौन होते हैं? जो राधा की आराधना करते हैं। राधा की आराधना करने वाले गौड़ीय वैष्णव। तो राधा की टीम में है गोपिया, राधा के टीम में ही है मंजरिया। तो गौड़ीय वैष्णव आराधना करते हैं, आराधक है, राधा के आराधक। अनया आराधितो नूनम। और यहाँ तक कि हमारे स्वयं भगवान भी आराधना करते हैं, राधा की आराधना करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। किसने कहा? अहम भजामि, भगवान ने कहा। क्या कहा भगवान ने? अहम भजामि, मैं भजन करता हूं। किनका भजन करते हो आप? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा जो जितनी मेरी शरण में आता है, तां तथा एव भजामि अहम। बड़ा गोपनीय बात है, गुह्य बात है। I mean, as they surrender, I reciprocate with them accordingly. ऐसा अंग्रेजी में तो अनुवाद हो जाता है, जो जितनी शरण में आता है उतना ही मैं उनको उतना ही प्रकाशित होता हूँ। या लेकिन जिस शब्द का भगवान ने उपयोग किया, भजाम्यहम्, अहम भजामि तान अहम भज, उनका भजन मैं करता हूँ। जो जितनी मेरी शरण में आता है तो मैं भी उतना ही, वे मेरा भजन करते, मैं उतना ही उनका भजन करता हूँ। तो कृष्ण भी राधा का भजन करते हैं, राधा की आराधना करते हैं। राधा जैसी आराधना करना चाहते हैं।
इसलिए तो वे बने चैतन्य महाप्रभु। तो वह तो राधा के टीम के सदस्य है गोपिया, अष्ट सखिया, गोपिया, और उसमें भी मंजरिया, मंजरीज। तो गोपियों से भी ऊंचा श्रेष्ठ भाव मंजरियों का है। तो वह मंजुलाली मंजरी या मणि मंजरी, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो वे भी हमारे आराध्य है, आचार्य है, आराध्य है। हरि हरि बोल। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी किसी समय गए गंडकी के तट पर पहुँचे, और गंडकी नदी में क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? आप में से कोई गए? हाँ गए? ओ घर वही है? अच्छा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तुम्हारे घर के पास गए। तो वहाँ उनको शीला मिल गई। तो वह और शीला की उसी समय या शायद पुनः गए, उस शीला को लौटाना चाहते थे, जहाँ से उनको प्राप्त हुई वही रखना चाहते थे। लेकिन वो शीला जैसे वो रखते नदी में समर्पित करते रखते, वो शीला पुनः उनके हाथ में आके बैठ जाती। पुनः रख देते तो पुनः लिविंग शीला, चैतन्य से भरपूर शीला, जीवित शीला। इट्स नॉट अ डेड मैटर, पत्थर नहीं है। अर्चो विष्णु शीलाधीर, शीला नहीं है। और निर्जीव जो शीलाएँ होती है, ये तो सजीव शीला, स्वयं भगवान। तो वह गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए, ये भगवान मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, या मुझसे आराधना करवाना चाहते हैं। तो वह उनकी स्थापना हुई वृंदावन में। तो और षड गोस्वामी वृंदों के भी अपने मंदिर थे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद का राधा गोविंद मंदिर, जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर, लाइक दैट, मदन मोहन मंदिर, सनातन गोस्वामी। तो और गोस्वामियों के मंदिर और विग्रह थे। विग्रह जैसे विग्रह, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, वह औरों के विग्रह थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के केवल शिला ही थी, या विग्रह शिला के रूप में थे। तो विग्रह की आराधना में, या शिला की आराधना थोड़ी और सिंपल होती है। कुछ छोटा सा मुकुट धारण किया, छोटी सी मुरली, थोड़ा सा पेंटिंग, अभिषेक, फिनिश्ड। लेकिन और जो औरों के जो और षड गोस्वामी वृंदों के विग्रह
कि आराधना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो सब चलता था। श्रृंगार और अलंकार और माल्यार्पण, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे कितना अच्छा होता मेरे भगवान भी ऐसे विग्रह होते। उनकी भुजाएं होती, वे त्रिभंग ललित होते। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, मेरे भगवान कैसे होते? वाम बाहु कृत वाम कपोलो, उनका जो कपाल है झुका है बाई ओर। वल्गित भ्रू, जिनकी भव्य नाच रही है। कब? अधरार्पित वेणुम, भगवान ने अपनी वेणु को रखा है अधर अर्पित वेणुम। और कोमल अंगुली भी आश्रित मार्गम, और अपने कोमल उंगलियों से भगवान क्या कर रहे हैं? जो छिद्र है, छेद होता है जो मुरली में होते हैं, होल्स, उनको बंद करते हैं, उनको खोलते हैं, बंद खोलते, उसी के साथ नाद, मुरली की नाद। गोप्यायीरयति यत्र मुकुंदः, गोपियों ने ऐसा वर्णन किया। तो ऐसे ऐसे रूप वाले सर्वांग सुंदर, या सर्व अंग भी हो और सुंदर भी अंग हो, ऐसे मेरे विग्रह होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा जब सोच रहे थे जी, उनकी आंतरिक इच्छा हो रही थी। तो फिर एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के शीला विग्रह बन गए। और फिर राधा रमन कहलाए। शायद राधा बाद में आई या राधा है नहीं, और रमन है, राधा रमन। तो किस दिन वो बने, शीला के विग्रह किस दिन बने, वो भी एक दिन है। अक्षय तृतीया, ओके, चैत्र वैशाख, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी के नेक्स्ट डे ये उत्सव मनाया जाता है। उस दिन शीला बन गए विग्रह। और फिर कितने प्रसन्न हुए होंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की। और फिर ये भी कहते हैं, या ऐसे हकीकत है, ऐसा अनुभव है कि हम गौड़ीय वैष्णव के तीन मुख्य विग्रह हैं। राधा मदन मोहन है, राधा गोविंद देव है, राधा गोपीनाथ है। तो इन तीनों, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ विग्रह के कुछ दर्शन, शायद उनके पैर या कमर से नीचे का जो अंग है, मुझे पता नहीं कौन से, राधा मदन मोहन या राधा गोविंद या राधा गोपीनाथ। फिर जो वक्षस्थल है वो एक विग्रह जैसा, उनका मुखमंडल है
वो तीसरे विग्रह, तो गौड़ियों के जो 3 विग्रह है, तो वह तीनों विग्रह के कुछ विशेषताएं, सौंदर्य इस विग्रह में दर्शन कर सकते हैं आप। हरि। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी और नाना शास्त्र विचारी नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको, इन सभी षड गोस्वामी वृंदों ने कई सारे ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, और फिर ग्रंथों पर या शास्त्रों पर शास्त्रार्थ किया करते थे। जीव गोस्वामी का जो कौन सा मंदिर, राधा दामोदर मंदिर के बगल वाले कोर्टयार्ड में सभी षड गोस्वामी वृंद आके शास्त्रों का ढेर मध्य में है, कई प्रकार के पत्ते पर लिखे हुए पांडुलिपि और नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, और सारे संसार के या त्रिभुवन के कल्याण के लिए उनका सारा कार्य होता रहा। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको, और राधा कृष्ण के भजन में के आनंद में वे मस्त रहा करते थे। राधा कृष्ण भजन आनंद मत्तालिको, मत्त मस्त मग्न। वैसे चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम को छोड़ के वृंदावन पहुँचे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने संदेश भेजा रूप सनातन को, तो अपने साथ रखो, अपने छोटे भाई जैसा उनका ख्याल करो, संभालो। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष ध्यान रखा गोपाल भट्ट गोस्वामी का और कहा कि रूप सनातन आप उनको संभाल के रखो। तो राधा रमन मंदिर कहाँ है, आप दर्शन किए हो राधा रमन का? राधा रमन मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ की विग्रह की आराधना और कई सारे उत्सव वे मनाते हैं, और ये सब गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार। और वो राधा रमन मंदिर वाले और इस्कॉन वाले, उनका हमारा थोड़ा जमता है। एक समय के श्रील प्रभुपाद के समय विश्वम्भर गोस्वामी करके उस समय के आचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा में आने वाले आचार्य विश्वम्भर गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद, उनका बहुत मिलना जुलना हुआ करता था। वैसे विश्वम्भर गोस्वामी, हम कभी कभी उनको हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा में बुलाया करते थे। विश्वम्भर गोस्वामी कथाएं सुनाया करते थे, लीला भगवान की। और उनके पुत्र
अब है, वे भी इस्कॉन से उनका घनिष्ठ संबंध है। वे भी जाते, संसार भर में ट्रैवलिंग करते तो इस्कॉन मंदिर जरूर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव तिरोभाव तिथि महोत्सव में वे आते हैं और श्रील प्रभुपाद का खूब गुण गाते रहते हैं। तो राधारमन टेम्पल गोपाल भट्ट गोस्वामी का और इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव विषम का घनिष्ठ संबंध है। वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर, जब हम बरसाना से नंदग्राम जाते, बरसाना टू नंदग्राम, तो मध्य में संकेत नाम का सहारा था। संकेत, आपको आप कभी गए हो? संकेत, संकेत, इस संकेत में गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। जब वे भजन किया करते थे, इतना छोटा, छोटी छोटी गया, छोटा सा स्थान है, अब भी है। मतलब आप बैठ के, हो सकता है रात्रि के समय लेट सकते हैं, तो हाउसफुल हो गया। दिन में ले या फिर अपना भजन वही किया करते थे। वहाँ पर बगल में रासस्थली भी है इस संकेत में। और ये संकेत वो स्थान है जहाँ कृष्ण और राधा, बरसाने से आने वाली राधा, बरसाने वाली की जय जय जय, तो बरसाने से आने वाली राधा और नंदग्राम से आने वाले श्री कृष्ण, वहाँ उनका मिलन, और सब समय वो बिल्कुल पास में आके मिल नहीं सकते, थोड़ा दूर ही खड़े होके संकेत से निर्धारित करते, आज रात्रि की रास क्रीड़ा संकेत, गिविंग सम संकेत या कुछ मुद्रा, कुछ भाव से ही कम्युनिकेशन, संपर्क। तो वो स्थान जहाँ एक रासस्थली भी है, वहाँ वहीं पर गोपाल भट्ट गोस्वामी त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, क्या श्रेणीम सदा तुच्छवत, तो उनके हरि हरि, तो ये षड गोस्वामी पहले के बड़े बड़े घराने के, कोई जमींदार तो कोई साहूकार तो कोई क्या तो कोई क्या, लेकिन ये सारा त्याग कर कोपीन कंठाश्रित, कोपीन धारण करते, और एक कंबल है, बस हो गया, और कोई ज़्यादा सामग्री ज़्यादा नहीं रखते थे। बड़ा ही तपस्या का जीवन, और संख्या पूर्वक नाम गान नतिवीर,
अपना भजन करते कैसे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी मतलब नमस्कार करते हुए या विनम्र भाव से संख्या पूर्वक नाम गान किया करते थे। तो उन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे। एक स्थान पर प्रभुपाद लिखते हैं, शत क्रिया सार दीपिका नामक ग्रंथ का उन्होंने संकलन किया। हरिभक्ति विलास का एडिटिंग संपादन का कार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी किए। जीव गोस्वामी के षड संदर्भों का फॉरवर्ड प्राक कथन जिसको कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखे। और कृष्ण करणामृत, बिल्वमंगल ठाकुर की रचना कृष्ण करणामृत, उस पर भाष्य लिखे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये कुछ वाङ्मय से उनका संबंध जुड़ा हुआ है, या गोपी भाव या मंजरी भाव है। हे रिब मुख चंद्र चामर डुलावो, चामर डुलाऊंगी, तब क्या करूंगी भगवान के या राधा कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करूंगी। ललिता विशाखादि जत सखी वृंद अज्ञाय क्या करीबो सेवा चरणारविंद। तो मंजरी नरोत्तम दास ठाकुर भी मंजरी है। तो वहीं जाओगी तो वहाँ ललिता होगी, सखी शाखा होगी, उनकी आज्ञा के अनुसार आज्ञा लेकर मैं कुछ राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरणों की सेवा करूंगी। ये सब तो हम गौड़ीय वैष्णव के लीडर वैसे रूप गोस्वामी हैं, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी है जो सभी मंजरियों में मुखिया है। मुखिया रूप मंजरी, सी इज अ लीडर। यहाँ प्रकट हुए तो यहाँ भी वे लीडर है। सो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो ये सारे षड गोस्वामी वृंद चैतन्य महाप्रभु के मन को भली भांति जानते थे। दे हैड एक्सेस टू द माइंड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, मन अभीष्टम। और जो जो उनकी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, अभिलाषा, द विल, उसका एग्जीक्यूशन, उस पर अमल करना, ये षड गोस्वामी और सभी परिकरों का कार्य। धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार, सुन लो समझ जाओ। धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा मथुरा में। तो इन षड गोस्वामी वृंदों के सारे व्यवहार चैतन्य महाप्रभु जिस धर्म को ले आए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, तो ये धर्म संस्थापन का कार्य
चैतन्य महाप्रभु ने परिकरों के साथ करते हैं, योगदान से करते हैं, तो उसमें है गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हरि बोल। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी हमें शक्ति दे, भक्ति दे, भक्ति की शक्ति। अपने चरणों का सानिध्य दे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। कब हमें सानिध्य मिलेगा, कब वे हम पर कृपा करेंगे? क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। धर्म प्रचार का कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक हमें शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो हमारे आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी वे हम सभी को भक्ति शक्ति दे, ताकि हम उनके कार्य को, चैतन्य महाप्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हो। तो आचार्य के तिरोभाव आविर्भाव आविर्भाव से तिरोभाव और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तिरोभाव हुआ तो पता चला उन्होंने ये किया, उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया। जब जन्म लिए तो पता नहीं था ये कुछ क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब तिरोभाव हुआ तब आविर्भाव से तिरोभाव तक उन्होंने बहुत कुछ किया। तो उनका सारा जीवन चरित्र हमको स्फूर्ति देगा। So we should all be studying आचार्यों के चरित्र का अध्ययन, संस्मरण और बोधयन्तः परस्परम। तो जैसे स्मरण करेंगे तो वे हमें प्रवेश करेंगे, हमारे भाव में, हमारे विचारों में वे आएंगे। उनके विचार, हम उनके विचार के होंगे और उनके जैसा साधना साधना और सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम